Everyone wants the All India rank 1, but nobody wants the boring written behind it. Nobody start UPSC with lack of motivation, but people start with a lack of clarity. बिना क्लैरिटी के कभी कभी हार्डवर्क भी वेस्ट हो जाता है. सो डोंट लेट योर हार्डवर्क टू गो वेस्ट. सो बिफोर यू ओपन अनदर बुक, listen to this. So hello and welcome back to UPSC Hustle, a place where we don't just talk about success, we work for it every single day. Hi, I am Bhumi. I just stepped out from class 12 and now I am entering to my UPSC journey. I am in my graduation phase where I took BA English Honours as my career option. No AIR stories, no topper tag. Just a girl with full of dreams, a notebook full of plans and the courage to start. So let's start this journey with me and many of you. The most asked question. UPSC में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? Firstly, your question is wrong. And if your question is wrong, from where did you get the correct answer? Let me clear. UPSC को आपके आर्ट्स से फ़र्क नहीं पड़ता. उससे फ़र्क पड़ता है क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन से. 5 फोकस्ड आवर इज़ बेटर देन 10 डिस्ट्रैक्टेड आवर्स. सो मैं आपसे सिर्फ यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि अगर मेरा कोई छोटा भाई या बहन भी अभी मेरे साथ स्टार्ट कर रहा होता, या इवन मेरे फ्रेंड्स भी, आई डोंट हैव अ काइंड ऑफ जेलेसी थिंग. सो इफ़ मेरे फ्रेंड्स भी आज अगर मेरे साथ UPSC की प्रिपरेशन कर रहे होते तो मैं उन्हें भी यही गाइडेंस देती कि चाहे हम किसी दिन 2 घंटे ही पढ़ें, चाहे हमें सिर्फ आधे घंटे का ही टाइम मिल रहा है, पर हम पढ़ें. क्योंकि अगर हम उसके टच में रहेंगे तो हमें अगले दिन भी मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का. पर अगर हम एक दिन उससे अवॉइड कर देंगे तो हम ही अवॉइड हो जाएंगे. बिकॉज वी आर पोक्ड बाय द सराउंडिंग वर्ल्ड एज वी रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज आउटसाइड, नॉट फ्रॉम दिस अ स्टडी रूम. एंड लेट मी टेल यू, क्वालिटी मेक्स रैंक, नॉट जस्ट क्वान्टिटी. सो मूव फॉरवर्ड. एंड द सेकेंड आस्क क्वेश्चन इज हाउ टू डिवाइड सब्जेक्ट्स. सो you are in your startup journey. I suggest you don't prepare for CSAT and current affairs now. Firstly, let your brain to come in study zone. जब आपका माइंड स्टडी जोन में आ जाएगा तो उससे आप बेटर रिजल्ट डिराइव कर सकते हो. सो उस पर इतना ओवरबर्डन मत करो कि आप CSAT के लिए भी टाइम निकाल रहे हो, दिन में आप रिवीजन भी कर रहे हो, आप फिर करंट अफेयर्स भी कर रहे हो, आप उसके भी नोट्स बना रहे हो. आपको करंट अफेयर करने की ज़रूरत नहीं है. और ये मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ और आप इसे फॉलो कर लो. नहीं, अगर आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं रहा है सोशल स्टडीज़ में, आप अगर साइंस की तरफ या कॉमर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, आपको इतना नहीं पता है, देन यू शुड हैव टू. बट अगर आप मेरी मानो तो ये मैं बहुत ही ज़्यादा वेरीफाइड सोर्सेज से ही आपको बोल रही हूँ कि आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है. क्योंकि हमारी जो हमारा टारगेट ईयर होता है उससे पहले के जो हमें 15-16 मंथ होते हैं उनके करंट अफेयर हमें करने होते हैं. और ये रही डॉक्टर शिविन सर की वीडियो. उन्होंने UPSC क्लियर कर रखा है और वो XIRS ऑफिसर है और अभी वो सारथी IAS के लिए वर्क करते हैं. हाँ, मैंने सारथी IAS का नहीं ले रखा है बैच, बट आई हैव टेकन द PW बैच. बट मैं अब हम वीडियो सबकी देख सकते हैं, ऐसे तो कुछ वो नहीं है रिस्ट्रिक्शंस. सो आई पर्सनली लाइक शिविन सर वीडियोज़ for my motivation, for my clarity, for my consistency. And whenever I have some doubts regarding how to study a specific subject, a particular subject, then I go there and watch. मैं उनकी यहाँ पे फ़ोटो ऐड कर दूँगी, शिवन सर की प्लेलिस्ट की भी कर दूँगी मैं, जिसमें सर हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं कि वेरीफाइड कर देते हैं कि इसमें हमें कैसे इसकी स्टडी करनी चाहिए. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि हमें करंट अफेयर्स करने की अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. अगर हाँ आपका टारगेट ईयर 27-28 है, यू मस्ट हैव टू डू. But I am at the age of 17 and I am in my graduation phase and my graduation is of 4 years. So I am not able to give 27 and 28 attempt. So I am not doing current affairs. But I am in touch with that. I read the headings and make sure कि मुझे ऊपर से पता हो कि ये सब कुछ चल रहा है. और जो कुछ मेरे को ज़्यादा वो लगता है तो मैं उनकी छोटी मोटी डिटेल निकाल लेती हूँ. पर इतना नहीं कि वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. बस एक आपको ऊपर से पता होना चाहिए. क्योंकि अगर कल को कोई आपसे पूछ ले कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो और सबसे पहले उसे आपसे कुछ नहीं पता होगा कि भाई क्या है क्या नहीं, आप क्या पढ़ रहे हो, वो उसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा. उसका सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि न्यूज़ में क्या था आज. सो यू मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर फॉर डैट. बिकॉज आप वहाँ पर जवाब नहीं दोगे बट यू फील रिग्रेटेड. सो CSAT के लिए अभी आप रिवीजन नहीं करें. और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट मत चूज़ करो. क्योंकि जब आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो उन सब्जेक्ट्स में से ही निकल के कुछ ओवरलैपिंग हमारे ऑप्शनल्स होते हैं, कुछ उसमें ऐसे भी ऑप्शनल्स होते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है. जब हम उस जोन में चलते चले जाते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लग जाती है. उस स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे हमें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना चाहिए. ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हों
हम उनसे ओवरलैप कर जाएं और हमें वो पसंद आए, इसीलिए हम अपना ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग रखें। मेन थिंग ये है कि हमें PYQ देखने होंगे हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के कि किसमें कैसा पूछा जा रहा है, किसमें कितने डीप पूछे जा रहे हैं और किसके जो रिजल्ट्स है वो सबसे ज़्यादा बेटर है। तो मैं आपको बता भी देती हूँ क्योंकि मैंने देख रखा है। सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, इन चारों की सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स हैं और इनके ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं। पर ये मतलब नहीं है जो और ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट नहीं है। बात ये है कि इनके स्टूडेंट्स भी ज़्यादा है, उनका रिजल्ट भी ज़्यादा रहता है। कि अभी आप ऑप्शनल को रेडी मत करना अगर आपके पास 3 to 4 ईयर्स हैं आपकी प्रिपेयरिंग जर्नी के लिए। इफ़ यू डोंट हैव देन यू शुड हैव टू। सो लेट मी क्लियर इट फॉर GS के लिए हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेन 6 सब्जेक्ट्स होते हैं: इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर्स। हमारा प्रीलिम्स होता है, उसमें हमारा जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसमें से लगभग हम कह सकते हैं कि थोड़ा ही पार्ट आता है एज़ पर द ट्रेंड जो अभी चल रहा है। जैसे हमने अभी देखा है 2026 का प्रीलिम्स, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे बिकॉज ऑफ द करंट अफेयर्स इशू। कि करंट अफेयर्स से, रिपोर्ट से, सर्वे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। PIB की रिपोर्ट्स, PIB के सर्वे से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये हमें एक आइडिया दे देता है कि हमें हर एक चीज़ के टच में रहना ही रहना है। मान लो अगर हमारा क्रूड ऑयल चर्चा में है तो उस पर क्वेश्चन आएगा। अगर PIB ने कोई रिपोर्ट दे दी तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। अगर हमारा कोई बिल उससे चल रहा है, अगर कोई इशू चल रहा है कंट्री में तो उससे आ सकता है। पंचायतों को लेके, म्यूनिसिपैलिटीज़ को लेके कुछ इशू है वो आ सकता है। कोई और प्रॉब्लम चली है उसमें आ सकता है। फाइनेंशियल क्राइसिस है वो आ सकता है। मतलब जो चीज़ अगर न्यूज़पेपर में ट्रेंड में आ गई है, सर्वेज उसके ऊपर आ चुके हैं, रिपोर्ट्स उस चीज़ के ऊपर आ चुके हैं, उससे क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जिसके प्लान्स क्लियर होते हैं उसकी टेंशन हाफ हो जाती है। सो डोंट स्टडी रैंडमली, स्टडी इंटेंशनली। द टाइम फॉर इंटरवल एंड द हुकअप, टाइम फॉर द बिगेस्ट मिस्टेक बट द मोस्ट UPSC बिगनर्स डू। UPSC की स्टार्टिंग फेज में बिगनर्स नए सोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि UPSC ये नहीं पूछता व्हाट यू हैव रेड। UPSC asks what you can recall under pressure, and that's why interview happens. Next question is revision. How to do revision? How to do revision? Is revision important? So let me clear. इसमें रिवीजन कोई एक सिर्फ स्टेप नहीं है, यही प्रिपरेशन है। UPSC की प्रिपरेशन में अगर रिवीजन नहीं किया तो क्या किया? ये वही वाली बात हो गई। अगर UPSC की ज़िंदगी जीनी है तो रिवीजन ही एक सबसे बड़ा खेल है। आपके नोट्स जब भी वैल्यूएबल बनते हैं जब वो बार बार ओपन होते हैं। आप एक चीज़ से जितनी बार गो थ्रू करोगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपके माइंड में बार बार सेटअप होगी, क्योंकि आपके माइंड को रिकॉल हो जाएगा कि इस पेज पे ये चीज़ है। तो पहली बार रिवाइज करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट व्हेन यू गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन योर माइंड सेट हो गया भाई है मेरे को याद। तो रिवीजन का एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। आप वीकली रिवीजन कर सकते हो, आप मंथली रिवीजन कर सकते हो। कोई हवाबाजी यहाँ पे नहीं करूँगी कि आपको रोज़ ही करना चाहिए, आपको रोज़ ही टेस्ट लगाने चाहिए, रोज़ ही करना चाहिए, नहीं। बट आपने जो आज पढ़ लिया आप उसे रात को एक बारी पढ़ो या ना पढ़ो, पर आप 24 आवर्स के अंदर उसे एक बारी ज़रूर अपनी आंखों के आगे से निकालो। आप उसे पढ़कर छोड़ दो भले, पर आपको वीकली पूरा जो वीक में हुआ है वो रिवाइज़ करना है, उसके देखने हैं उससे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने डीपली आए हैं उस टॉपिक से। जब आपको उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस हो जाए, जब आप आगे बढ़ें, तब तक आप आगे मत बढ़े। देयर आर मैनी मोर क्वेश्चंस विच आई हैव टू आंसर। आई आंसर दोज ऑन द नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर नाउ इट्स टाइम फॉर द एंडिंग। अगर तुम अभी एक बिगनर हो तो IAS ऑफिसर बनने की टेंशन मत लो, बस अपने कल वाले वर्जन से थोड़ा और बेटर बनने की कोशिश करो। एक टॉपिक, एक चैप्टर, एक रिवीजन, एक दिन, और फिर वही एक दिन एक महीने में, एक साल में, और वही एक साल तुम्हारी आइडेंटिटी में बदलेगा। लोग कहेंगे कि तुम लकी थे बिकॉज एडमिटिंग योर हार्ड वर्क हर्ट्स देयर ईगो एंड दे वुडंट डू दैट, बट you know that you paid so hard for this day. So for this day you have to make your every single day very much effective. So be calm, be humble, stay patient, stay calm, be happy and be the better version of yourself. Bye bye.